हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मोनिका में। जैसा कि हम जानते हैं कि ALP CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल पोर्शन का रिवीजन कराने वाली हूँ इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ के थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि RRB क्विक रिवीजन CBT 2 मैंने मेंशन किया हुआ है, और मैं यहाँ पर वही कराने वाली हूँ आपको। छोटे छोटे टॉपिक्स का छोटे छोटे वीडियो, मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए छोटे छोटे वीडियोस की एक सीरीज़ बना रही हूँ। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पढ़िए मेरे साथ। मैंने खुद ALP CBT 2 को क्रैक किया है, 2 बार किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत मेहनत से इस CBT 2 को क्रैक करिए, अच्छे नंबर से पास कीजिए और सिलेक्ट हुई और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं, और इससे छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं काफ़ी कुछ। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे कुछ, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 4-5 सवाल भी आ गए, तो आपको ये यहाँ से इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सिंबल्स चैप्टर को। और आप लोग प्लीज़, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अर्थिंग का सिंबल कुछ इस तरह का बनता है, जिसमें कि एक वर्टिकल लाइन होती है और 2 या 3 कब तो मिनिमम होती हैं, 3 मिनिमम हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इस तरह का कुछ सिंबल हमारा अर्थिंग का होता है। टू वे स्विच का सिंबल हमारा कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। एक पॉइंट है और 2 पॉइंट से कनेक्ट है, यानी कि हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको टू वे स्विच बोलते हैं। एक है ICTP। ICTP का हमारा कुछ सिंबल इस तरह से होगा। इन सिंबल्स को आप कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। रेजिस्टेंस का सिंबल हमारा कुछ इस तरह से है। ये 2 तरह से बन जाता है, एक बॉक्स के अंदर भी R लिखा हुआ मिलेगा और ये जिगजैग लाइन में भी हमें R के साथ मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अब वेरिएबल कैपेसिटर और वोल्टेज, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है हमारा, एक वर्टिकल रहेंगी और एक C टाइप का बना रहेगा। मोस्टली हम ऐसा ही सिंबल यूज़ करते हैं और इसको क्रॉस में एक एरो बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। और हम इसको दूसरी तरह से ऐसे भी बना सकते हैं कि हमारा ये जो 2 पैरेलल लाइनें बिल्कुल एक सी होंगी। वोल्टेज जो रहता है, वोल्टेज में हमारी एक लंबी लाइन होती है, एक छोटी होती है। लेकिन ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में दोनों पैरेलल लाइन बिल्कुल सेम लेंथ की होंगी और उसको क्रॉस में एक एरो से क्रॉस किया रहेगा, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। ट्यूबलाइट के लिए एक बॉक्स रहेगा, उसको हमने क्रॉस में काटा हुआ है, इस तरह का ये ट्यूबलाइट का सिंबल रहेगा। हमारा बल्ब का सिंबल कैसा रहेगा, ये बल्ब का सिंबल हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। उसको एक सर्कल के अंदर हमने एम टाइप का एक रहेगा बना हुआ, उसको हमने एक सर्कल पे एनक्लोज किया हुआ है। ऐसे हम कुछ भी तरह से हम इन सिंबल्स को याद रख सकते हैं, जिससे भी आपको रिलेट करके ईजी जाए, उस तरह से आप याद कर लीजिए इनको। DC जनरेटर का सिंबल कैसा रहेगा, G, जनरेटर से G होता है, तो G उसको एक सर्कल के अंदर किया गया है, DC जनरेटर होगा। और अल्टरनेटर में अल्टरनेटिव फ्रिक्वेंसी होती है इसमें, तो ये अल्टरनेटिंग का साइन हमारा ऐसा कुछ होता है, तो इसको एक सर्कल के साथ किया गया, ये अल्टरनेटर का सिंबल होगा हमारा। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारी जो वाइंडिंग रहती है वो नीचे की साइड रहेगी और एक वर्टिकल लाइन रहेगी। ये इस तरह का सिंबल हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है। वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर V से शुरू होता है, तो हमारा V एक सर्कल के अंदर इनक्लोज रहेगा, इस तरह का वोल्ट मीटर का रहेगा। वॉट मीटर के लिए हम W से, हमारा वॉट मीटर शुरू होता है, W से हम मेंशन करेंगे और उसको एक सर्कल के अंदर इनक्लोज कर देंगे। एमीटर A से शुरू होता है, तो A से एम्पियर, और एम्पियर को हम एमीटर को एक सर्कल के अंदर एनक्लोज कर देंगे, ये हमारा एमीटर का सिंबल हो जाएगा। एनर्जी मीटर के लिए हमें याद रखना है कि एक बॉक्स रहेगा, और बॉक्स जैसे कि हमारे वो घर में मीटर लगा होता है, मीटर हमारा बॉक्स फॉर्म में रहता है ना, तो उसको याद करने का यही तरीका है कि हम मीटर को बॉक्स की जैसे बनाएंगे और उसको एक सर्कल में एनक्लोज कर देंगे। ये एनर्जी मीटर का हमारा सिंबल रहेगा।
फिर आता है पावर फैक्टर मीटर। हम जानते हैं कि पावर फैक्टर को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 से रिप्रेजेंट किया और उसको सर्कल में कर दिया तो पावर फैक्टर मीटर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज़ में नापी जाती है, तो हर्ट्ज़ लेके उसको एक सर्कल में एनक्लोज कर दिया जाएगा। ओम मीटर, ओम मीटर किसकी होती है, ओम किसका होता है यूनिट, हमारा ओम होता है रजिस्टर का यूनिट। और ओम को हम इस तरह से कुछ ओमेगा की तरह से हम इसको सिंबल लाइज करते हैं और इस ओमेगा सिंबल को हमने सर्कल में इंक्लोज कर दिया, तो ये हमारा ओमीटर का सिंबल बन गया। अब हमें क्या करना है, रेगुलेटर। रेगुलेटर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने देखा होगा कि जैसे हमारे पंखे वगैरह रहते हैं उसमें एक रेगुलेटर बना होता है। रेगुलेटर को हम इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह का हमारा सिंबल बनेगा रेगुलेटर का। अब आता है बैटरी। बैटरी के लिए हमें हमेशा, बैटरी कैसे बनती है, हमारी बैटरी सेल्स को इकट्ठा करके बनती है, यानी सेल्स को सीरीज में जोड़ करके। तो ये कुछ इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बड़ी होगी, छोटी, बड़ी, छोटी, इस तरह से हमारे बैटरी का सिंबल बनेगा। इसको किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं, आपको बस याद करना है। फिर डीसी करंट, एक मिनट। फिर डीसी करंट, डीसी करंट का सिंबल क्या है, बस हमने ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, उसको हम डीसी करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस हमेशा जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड को एक बॉक्स के अंदर कर देते हैं हम इनक्लोज, तो हमारा ये इम्पीडेंस का सिंबल बन जाता है। शंट वाइंडिंग को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो शंट वाइंडिंग के लिए करंट, जैसे हमारी करंट को हम सिम्बलाइज करते हैं वैसे ही हमें करंट की तरह सिम्बलाइज करना है, इसको हम शंट वाइंडिंग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सीरीज वाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सीरीज वाइंडिंग को इस तरह से डिनोट कर देंगे। अब हमने डीसी मोटर का, अभी डीसी जनरेटर का देखा था सिंबल, जिसको जी से एनक्लोज किया गया था। अगर हम एसी जनरेटर और एसी मोटर की बात करेंगे तो एक बस कुछ नहीं, मोटर के लिए एम का रिप्रेजेंटेशन किया और ये अल्टरनेटिंग साइन लगा के उसको एनक्लोज कर दिया, हमारा एसी मोटर का सिंबल हो जाएगा। एसी जनरेटर के सिंबल के लिए हम बस जी, जनरेटर का जी ले लेंगे और उसको अल्टरनेटिंग का फिर से साइन के साथ में एनक्लोज कर देंगे और एक सर्किल के अंदर एनक्लोज कर देंगे, हम इसको जनरेटर का सिंबल बोलते हैं। एक सिंपल सेल, मैंने आपसे अभी बताया था कि बैटरीज जो होती है वो सेल्स के सीरीज कनेक्शन से बनती है, तो एक सिंपल सेल का जो कनेक्शन है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ये दोनों को कनेक्ट करके ये सेल होता है। इस तरह से सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। फिर एक शॉकेट आउटलेट, शॉकेट लाइन और ये उल्टा सी, इस तरह से हमारा ये शॉकेट का सिंबल है। सर्किट ब्रेकर, और हमें फ्यूज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। सर्किट ब्रेकर जो है हमारा एक बॉक्स है, उसको दो वर्टिकल लाइंस से हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। फ्यूज़ के सिंबल में क्या है, एक बॉक्स को एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से हमने क्रॉस किया हुआ है, इस तरह से फ्यूज़ का सिंबल बनाया है। एनालॉग मीटर का सिंबल कैसा होगा, एक एरो को एक सर्किल के अंदर हमने एनक्लोज किया हुआ है, वो हमारा एनालॉग मीटर होगा। डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर, डीसी का जो सिंबल होता है हमारा वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, तो मोटर के लिए हमने एम का यूज़ किया और एक स्ट्रेट लाइन हमने उसके नीचे बना दी और उसको एक सर्कल में एनक्लोज कर दिया, हमारा डीसी मोटर का सिंबल है। ओम मीटर का सिंबल फिर से वही, ओम, ओम यूनिट है हमारी, और ओम को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करके हमने उसको एक सर्कल में रख दिया, वो हमारा ओम मीटर का सिंबल बन गया। सिंगल पोल स्विच का सिंबल, सिंगल पोल ये एक पोल है और ये हमारी की है, इस की को हम इस तरह से बनाते हैं, तो ये हमारा सिंबल पोल स्विच का सिंबल है। ये बेल पुश का जो सिंबल है कई बार पूछा गया, तो बेल पुश का सिंबल किस तरह से होगा, एक पॉइंट को एक बॉक्स के अंदर बनाते हैं, यह हमारा बेल पुश का सिंबल है। सीलिंग फैन, सीलिंग फैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलिंग फैन भी पूछ लेता है छोटे से क्वेश्चन के लिए, ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट के साइन से। एक ब्रैकेट फैन होता है, ब्रैकेट फैन को क्या करना है, इनफाइनाइट को क्रॉस में बनाना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर देना है, यह हमारा ब्रैकेट फैन हो जाएगा। इसका भी सिंबल पूछ सकता है। तो ये हमारे कुछ सिंबल हैं जो कि 34 सिंबल हैं, अभी मैंने आज आपको ये बताए हैं, मैं और भी सिंबल्स आपको बता दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही,
Thank you very much. Like and subscribe if you like the video. Thank you, children. Thank you, students.